मैं विशाल साठे एस्ट्रो राहु चैनल हिंदी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस एपिसोड में मैं आपको मेरा पर्सनल रिसर्च बताने वाला हूं। ऐसे बहुत सारे जो मैंने कुंडलियाँ देखी हैं उसमें से ऑब्जर्वेशंस है मेरे, उसमें से मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि ऐसी कब परिस्थितियाँ बनती है जबकि ऐसे ग्रह हो जिससे कि ये प्रतीत हो कि आदमी जेल जा सके या फिर उसका जो फ्रीडम है, आज़ादी है उसकी, वो छिन जा सके। इसे ज्योतिष में बंधन योग कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको यही एपिसोड अंग्रेज़ी में देखना है तो एस्ट्रो राहु चैनल इंग्लिश में चलाता हूं, उस पे जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आप जड़ी बूटियों में रुचि रखते हैं, उनके पहचान में और फ़ायदों में रुचि रखते हैं, तो मैं हेल्थ चैनल नाम का एक चैनल चलाता हूं, उसे सब्सक्राइब कीजिए। और मैं विशाल साठे एंटरटेनमेंट नाम का भी चैनल चलाता हूं जिसपे इंडिपेंडेंट म्यूज़िक को लेकर के हम लोग गाने डालते हैं। अभी एक रिसेंटली हम लोगों ने गाना डाला है जिसके अंदर मैंने खुद भी काम किया है। तो आगे बढ़ते हैं। तो बंधन योग, तो कब ऐसी परिस्थितियां बनती है जब जेल हो सके या फिर आज़ादी छिन जा सके। तो सबसे पहले एक ऐसा योग मैंने देखा है जबकि जो पहले घर का स्वामी है वो अगर सूर्य के साथ 1 डिग्री के अंदर जल जाए तो काफ़ी बार ऐसी परिस्थितियां बनती है कि आदमी की जो आज़ादी है वो छिन जाए या फिर वो जेल जाए। बहुत साल पहले की बात है, जब मैं शुरुआत में ज्योतिष पे रिसर्च कर रहा था तब मेरे क्लाइंट्स में से एक कोई था, एक लेडी थी, उन्होंने मुझे अपने बेटे की कुंडली दिखाई। उसकी शादी नहीं हो रही थी तो मैंने बताया कि मैं एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है, ज्योतिष का ज्ञान है, तो लाइए उसकी डेट ऑफ बर्थ बताइए, उसके डिटेल्स बताइए। तो मैं उसकी कुंडली देख करके आपको उसके शादी के बारे में बताता हूँ। तो उन्होंने मुझे वो डिटेल्स दिए और मैंने कुंडली देखते समय जस्ट उनको बताया कि एक बात उसको कहिएगा कि ध्यान रखे कि कुछ भी गैर कानूनी कभी भी ज़िंदगी में ना करे, कानून को कभी भी तोड़ना नहीं है उसने, ये उसको खास करके बताइए, या फिर वो जेल जा सकता है। मेरा ये कहना ही था और उन्होंने कहा कि हाँ वो अभी तो जेल से आया है बाहर। और मैं एकदम शॉक हो गया, मैंने कहा क्या सही में आप मजाक कर रही हैं या सच कह रही हैं? तो उसने कहा हाँ वो कुछ ऐसे लोग थे, ख़राब लोगों के संगत में आ गया था, उसका कोई भी फॉल्ट नहीं था, उन लोगों ने उसको फंसा दिया और झूठ मूठ ही ऐसे उसको जेल में डाल दिया, ऐसे झूठे इल्ज़ाम में। मैंने कहा क्या किया था उसने? तो उस लेडी ने कहा कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उसने एटीएम तोड़ा। मैंने कहा अच्छा एटीएम तोड़ा, इस इल्ज़ाम में उसको जेल जाना पड़ा। तो मैं ऑब्वियसली एटीएम में हम सब जानते हैं कि वो ऊपर कैमरा लगाया हुआ होता है और ऐसा कोई एटीएम तोड़ने का इल्ज़ाम किसी पर डालना, ये ऐसा थोड़ा पचता नहीं है। लेकिन वो ये पहला वाक़या था जो मुझे याद है, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। जबकि ये बंधन योग को लेकर के मैंने बताया और एकदम से जब सामने से वो सही होकर के आया तो किस तरह से मैं शॉक हो गया। इस केस में एक्चुअली वो कैंसर असेंडेंट था, कर्क राशि का लग्न था और जो पहले घर का स्वामी चंद्र 9वें घर में जाकर के और मीन राशि में सूर्य के साथ जल गया था। इसके अलावा भी जब मेरे शुरुआती रिसर्च में से मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे एक और केस जहाँ पे सैजिटेरियस असेंडेंट यानी धनु लग्न की कुंडली थी और बृहस्पति 9वें घर में जाकर के जल गया था, लियो में, सिंह राशि में। तो यहाँ पे कुंडली थी एक नवजात शिशु की
लड़की थी वो एक्चुअली, और वो हॉस्पिटल से ही चोरी हो गई थी। तो काफ़ी बार मतलब भले वो आप कहें कि वो जेल नहीं गई हो, यहाँ पे बंधन योग का मतलब जेल जाना ऐसा नहीं है। हो सकता है कि कोई प्रोस्टिट्यूशन में छिन जाए के लिए चोरी हो जाए, अगवा हो जाए, या फिर इसमें कभी काफ़ी बार ऐसी परिस्थितियाँ भी आ सकती है जहाँ पे आदमी से बीमार हो जाए और बीमारी में से लकवा मार जाए किसी को, और उसके कारण उसकी आज़ादी छिन जाए, आदमी खुद के ही शरीर में कैद होकर के रह जाए। तो बंधन योग का मतलब है आज़ादी छिन जाना। यहाँ पे ये समझने वाली बात है, जेल ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी का ये अलाइनमेंट है तो एकदम से ये मत हो जाइए, बीपी हाई ना हो जाए किसी का कि अरे मैं जेल जाने वाला हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पूरी कुंडली है, ये एक अलाइनमेंट होता है, पूरी कुंडली देखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो एक अच्छे ज्योतिष से कंसल्टेशन लेना अत्यंत ज़रूरी है। खुद से अलाइनमेंट देख करके ऐसा डर ना जाए। तो महादशा भी काफ़ी बार देखनी पड़ती है, इसमें बहुत सारे सब चार्ट्स देखने पड़ते हैं, और पूरी कुंडली सारे अलाइनमेंट्स देखने के बाद ही ये पक्के तौर पे तय किया जा सकता है कि कितने प्रतिशत ये चांसेस है कि आदमी जेल जाए। तो डरिएगा मत, और मैं आगे रहस्य को उजागर कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने दूसरा, और मैं आपको बता दूँ, मैंने काफ़ी बार ऐसे चीज़ें देखी हैं जहाँ पे जो पहले घर का स्वामी है वो अगर 12वें घर में जाकर स्थित हो जाए तो बंधन योग हो सकता है, तो जेल की या फिर आज़ादी छिन जाने का सिनेरियो बन सकता है। अब ऐसे लाखों किस्से होंगे, लोग होंगे या फिर करोड़ों लोग हैं जिनका पहले घर का स्वामी 12वें घर में है। तो ऐसा नहीं है कि सभी को जेल हो जाए या सभी की आज़ादी छिन जाए, ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसी खास ऐसी परिस्थितियाँ अगर बनती है कुंडली में, ग्रह की ऐसी प्लेसमेंट बनती है, एस्पेशली अगर मेलिफिक्स जो है, शनि है और मंगल है, अगर वो साथ जाकर के बैठ जाते हैं, और 12वें घर में असेंडेंट लॉर्ड भी है, पहले घर का स्वामी है, साथ में शनि भी है, या फिर मंगल जाकर के बैठ जाते हैं, तब वो तकलीफ़ नज़र आती है। और ऐसी तब परिस्थितियाँ बनती है जहाँ पे इस चीज़ की, इस तरह के चीज़ें हो सकती है। या फिर ऐसे में ये भी हो सकता है कि आदमी फॉरेन में जाकर के अटक जाए और वो कभी वापस आ ही ना पाए। तो इस तरह का भी बंधन योग हो सकता है। तो बंधन योग के बहुत सारे रूप और स्वरूप हो सकते हैं। इसमें खास करके मैं आपको बताऊं, खास करके कुंभ राशि के लिए, अगर शनि, क्योंकि शनि यहाँ पे 12वें घर का भी स्वामी है और पहले घर का भी स्वामी है, अगर कुंभ राशि के लग्न में शनि 12वें घर में जाकर के स्थित हो जाता है तो काफ़ी बार ऐसी चीज़ें, परिस्थितियाँ बन सकती हैं जहाँ पे बंधन योग हो जाए। ऐसे में अगर कुंडली सही नहीं है तो काफ़ी बार ये देखा जाता है कि जातक जो है वो बिहाइंड द सीन्स दुनिया से छुप करके, समाज से छुप करके ऐसे कुछ गैरकानूनी चीज़ें कर रहा होता है और उससे पैसे कमा रहा होता है, उल्टा सीधा धंधा कर रहा होता है, और इसके कारण काफ़ी बार वो जेल जा सकता है। लेकिन ये हर बार ये सही नहीं होता है। कुंडली को ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए किसी अच्छे ज्योतिष को कुंडली उससे जांच करवाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा काफ़ी बार मैंने ये देखा है कि अगर शनि और केतु साथ में हैं, बहुत टाइट कंजंक्शन है, और अगर वो स्कॉर्पियो में है, यानी अगर वो वृश्चिक में है, तभी भी मैंने बंधन योग होते हुए देखा है। काफ़ी बार ऐसे परिस्थितियाँ मैंने देखी है जहाँ पे आदमी को लकवा लग जाए और वो अपने ही शरीर में कैद हो जाए। इस तरह से भी काफ़ी अलग तरीके से बंधन योग रूप लेता है। इसके अलावा भी चौथा मैं आपको ये बता दूं कि एस्पेशली जब छठे घर का स्वामी 12वें घर में जाके स्थित हो जाए, तभी भी अगर कुंडली में कुछ गड़बड़ियां हैं
और कुंडली अगर बाकी अलाइनमेंट इस तरह से कहते हैं, तो कभी कभी ये चीज़ हो सकती है कि किसी न किसी झगड़े के कारण, कोर्ट केस के कारण छठे घर में कुछ गड़बड़ होती है और फिर इंसान 12वें घर में जा कर के और उसे जेल हो सकती है। तो ये मेरा एनालिसिस था ऊपरी तौर पे कि कब बंधन योग कुंडली में हो सकता है, कब किसी जातक की आज़ादी छिन जाने के योग कुंडली में बन सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने एस्ट्रो राहु चैनल हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इस चैनल पे मैं इसी तरह के बहुत ही ज्योतिष को लेकर के गूढ़ रहस्य हमेशा ही उजागर करते रहता हूँ। तो अगले एपिसोड तक विशाल साठे को दीजिए इजाज़त। बाय।